क्लास 8 लेक्चर 2 सेकंड चैप्टर हमारा था वर्ग और वर्गमूल। उसकी पहले एक्सरसाइज में हमने वर्ग पढ़ा था, आज हम वर्गमूल पढ़ेंगे। वर्गमूल क्या होता है? किसी संख्या x का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसका वर्ग करने पर x ही प्राप्त हो जाए। जैसे r² बराबर x। तो यहाँ पे ये जो r है जिसका वर्ग करने पर x प्राप्त हो गया, यानी ये नंबर जो है r, यही कहलाएगा हमारा वर्गमूल, x का वर्गमूल। जैसे 16 का वर्गमूल 4 होगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर करने पर 16 आता है। तो यहाँ पे ये जो नंबर है 4, ये कहलाएगा 4 16 का वर्गमूल। इसी तरीके से 25 का वर्गमूल कितना होगा? 5, क्योंकि 5 का स्क्वायर करने पर 25 मिलता है। तो यहाँ पे 5, तो 5 वो नंबर हो गया जिसका स्क्वायर करने पर 25 मिलता है, यानी 5 जो है वो हमारा 25 का वर्गमूल होगा। स्क्वायर यानी वर्ग, वर्ग हमने पता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणा भुजा। भुजा का स्क्वायर लिखते हैं हम। तो यहाँ पर ये वर्ग से ही आता है वर्ग। तो यहाँ पे जिस नंबर का 25 का वर्गमूल क्या कहलाएगा? 5, क्योंकि 5 का स्क्वायर करने पर, यानी 5 की खुद 5 में गुणा करने पर हमें 25 प्राप्त होता है। अब हम अपनी एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि होती है एलसीएम, यानी हमें एलसीएम के द्वारा इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। 11,664। तो सबसे पहले 4 आ रहा है, यानी ये 2 से भाग हो जाएगा। इसे 2 से भाग करके लिखना है 11,664 को। तो अगर मैं डायरेक्ट करूँ, 2 पंजे 10, 1 इधर गया, 2 अट्ठे 16, फिर 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 आ रहा है लास्ट में, फिर 2 से भाग हो जाएगा ये। 2 दूनी 4, 2 निम 18, 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, फिर 6 आ रहा है लास्ट में, फिर 2 से भाग हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 पंजे 10 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 से भाग करेंगे इसे। 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 1 इधर गया, 2 निम 18। अब 9 आ गया, तो ये 2 से भाग नहीं हो सकता, तो अब हम 3 से देखेंगे। 3 के लिए क्या होना चाहिए? इन्हें पहले जोड़ के देखेंगे, क्या ये 3 के पहाड़े में आते हैं? इन्हें जोड़ने पर 7 + 2 9, 9 9 18, 18 3 के पहाड़े में आता है, इसलिए अब हम इसे 3 से भाग करेंगे। 3 दूनी 6, 1 इधर गया, 3 चौक 12, 3 तिया 9, फिर 3 से भाग चला जाएगा ये। 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, फिर 3 दूनी 6, 2 इधर गया, 3 सत्ते 21, फिर ये 3 से भाग चला जाएगा 27, 3 निम 27, फिर 9 भी 3 के पहाड़े में आता है, 3 निम 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3। तो हमने 11,664 के पहले गुणनखंड करने हैं। तो 11,664 बराबर, ये जो हमारा आया इसे अब हम लिखेंगे इसके बराबर में। 2 कितनी बार है? 1 2 3 4, 4 बार है 2, तो 1 2 3 4। फिर 3 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6, 6 बार है। 1 2 3 4 5 6। अब हमें, क्योंकि इसका वर्गमूल ज्ञात करना था, वर्गमूल को किससे डिनोट करते हैं? ऐसे अंडर रूट से। ठीक है, वर्गमूल यानी अंडर रूट। तो वर्गमूल के लिए इसके ऊपर अंडर रूट चढ़ाएंगे, इस पूरे के ऊपर भी वर्गमूल के लिए अंडर रूट चढ़ाएंगे। और वर्गमूल का मतलब मैंने अभी बताया था स्क्वायर, यानी 2 2 2 को एक नंबर को करना है। तो कैसे करेंगे? 2 2 के जोड़े बनाएंगे। ये 2 एक साथ सेम वाले, ये 2 एक साथ, ये 2 3 3 का एक पेयर, फिर 3 3 का एक जोड़ा, फिर 3 3 का एक जोड़ा। अब हर एक में से 2 जोड़े में से एक हम बाहर ले लेंगे। इस पूरे जोड़े में से 1 2 बाहर आ गया, इसमें से 1 2 बाहर आ गया, इसमें से 1 3 बाहर आ गया, इसमें से 1 3 बाहर आ गया, और 1 3 इसमें से बाहर आ गया। तो अब हमारे पास क्या आ गया? 2 दूनी 4, 4 तिया 12। अब हम इनकी गुणा करके लिखेंगे। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 24, 12 तिया 36,
और 36 तिया गुणा करके लिख देंगे, 3 छिंग 18, हासिल पे 1, 3 तिया 9 और 1 10, यानी 108। ये हमारा आ गया आंसर। हमने जब अंडर रूट में लिखा था तो पूरे पूरे गुणनखंड लिखे, लेकिन जब हमने अंडर रूट से बाहर लिखा इसे तो 2 में से 1 लिखा, फिर 2 में से 1 लिखा, फिर 3 में से 1, फिर 3 में से 1 और फिर इस वाले 3 में से 1। और जब हम अंडर रूट से बाहर लिखते हैं तो संख्या के आगे प्लस माइनस लगता है, यानी प्लस वाले 108 का भी आंसर यही आएगा और माइनस वाले 108 का भी आंसर यही आएगा। इसी तरीके से अगर हम दूसरा क्वेश्चन देखें, ये भी क्वेश्चन नंबर 2, गुणनखंड विधि से इसे सॉल्व कीजिए। अब इसमें पहले तो हम इसे सिंपल फॉर्म में बनाएंगे, भिन्न के रूप में बनाएंगे, अंश और हर के रूप में। तो जब मिश्रित भिन्न होती है उससे सिंपल भिन्न में कैसे चेंज करते हैं, ये ऊपर वाला अंश होता है, ये हर होता है, पहले हर की जो बीच वाला नंबर है उसके साथ गुणा करेंगे, 49 गुणा 4, और फिर जो ऊपर अंश में नंबर है उसे जोड़ देंगे, इसकी इसमें गुणा और ये इसमें जोड़ देंगे और नीचे वही का वही नंबर लिख देंगे। अब 49 की 4 में गुणा करो, कितना आएगा, 49 गुणा 4, 4 निम 36, 3 4 चौक 16 और 19, 196। तो गुणा करके 196 आया और 29 ऐड करना है उसमें, तो 9 और 6 15 का 5, हासिल पे 1, 10 और 2 12, 225। तो ये आ गया 225 और नीचे 49 है ही। अब हमें इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। अब जब अंश और हर दोनों में है तो हम हर का अंश का अलग निकालेंगे वर्गमूल और हर का अलग निकालेंगे। तो हमारे 2 नंबर है, एक तो 225 और एक 49, दोनों का अलग अलग निकालेंगे पहले। अब क्योंकि इसमें 5 आ रहा है तो 2 से तो विभाजित ये होगा नहीं, अब हम 3 के लिए इन्हें जोड़ के देखेंगे, 2 और 2 4, 4 और 5 9, 9 3 के पहाड़े में आता है इसलिए इसे 3 से भाग करेंगे, 3 सत्ते 21, 1 बचा, 3 पंजे 15, फिर 3 से हो जाएगा ये, 3 दूनी 6, फिर 1 बचा, 3 पंजे 15। अब 25 तो 3 के पहाड़े में आता नहीं, फिर 4 के में भी नहीं आता, तो 5 के पहाड़े में, 5 पंजे 25, 5 एकम 5। इसी तरीके से 49 किसके पहाड़े में आता है, 7 के, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7। तो दोनों के हमारे पास फैक्टर आ गए। हमारा नंबर क्या था, 225 बटे 49। तो हमें इसका वर्गमूल ज्ञात करना था, यानी ये, तो हम लिख देंगे 225 की क्या गुणनखंड है, 3 गुणा 3 और इसकी 5 गुणा 5। तो ऊपर लिखेंगे 3 गुणा 3, 5 गुणा 5 और बटे में लिखेंगे 7 गुणा 7। अब वही जैसे पहले क्वेश्चन में करा था, प्लस माइनस तो लगाना ही है, 2 के पेयर बनाएंगे सेम। अब ये सेम है, फिर ये भी सेम है 5 5 और ये 7 7। तो 3 में से 1 3 बाहर, 5 में से 1 5 बाहर, 7 में से 1 7 बाहर, 3 पंजे 15 बटे 7 प्लस माइनस, ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3, एक बाग में इतने 2304 पेड़ हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितने की बाग में पंक्तियाँ हैं, बाग में कुल कितनी पंक्तियाँ होंगी। तो बाग में पंक्तियाँ ये निकालनी है हमें। उसने कहा है कि जितने पेड़ हैं, माना ये पेड़ है, उतनी ही पंक्तियाँ, यानी ये साइड बराबर है कि जितने पेड़ हैं उतनी ही पंक्तियाँ हैं। और जब चारों साइड बराबर होती है तो वो वर्ग होता है, तो यानी हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो 23 बाग में कितनी पंक्तियाँ होंगी, √2304, यानी हमें इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। वही जो हमने ऊपर मेथड यूज़ करा, गुणनखंड विधि का यूज़ करेंगे। 4 बाद में आ रहा है, 2 से भाग हो जाएगा, 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, 1 इधर गया, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग करो, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 2 छक्का 12, फिर 2 से हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, फिर 2 से हो जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से हो जाएगा, 2 तिया 6, 2 छक्का 12, फिर 2 से हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से हो जाएगा,
2 निम 18। अब लेकिन 3 से होगा, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो हम इसके गुणनखंड लिखेंगे। हमारे कितनी बार 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार तो 2 है, तो 8 बार हमें 2 लिखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 2 बार 3 था, 2 बार 3 लिख देंगे। तो वही पेयर बनाएंगे, 2 2 के जोड़े सेम सेम वाले, सेम सेम नंबर के जोड़े बनाए। अब इसमें से 1 2 बाहर, 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 इसमें से 1 3 बाहर, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 32, 16 तिया 48। यानी अब इन्हें गुणा करने, गुणा कैसे करनी है, पहले इसकी इसमें, फिर जो आंसर आएगा उसकी इसमें, फिर जो आंसर आएगा उसकी इसमें, फिर जो आंसर आएगा उसकी इसमें। तो 48। यानी बाग में कुल कितनी पंक्ति होंगी, बाग में कुल पंक्तियाँ बराबर 48। ये हमारा आंसर आ गया। अब प्लस माइनस आता, लेकिन पंक्तियाँ जो है वो नेगेटिव नहीं होती, तो इसलिए हमने प्लस का लिखा, तो प्लस का 48 आंसर।